चलो बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। लास्ट क्लास में हमने स्टेम एंड लीफ डिस्कस कर लिया था। आज हम इनफ्लोरेसेंस एंड कोशिश करेंगे कि फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट कर ले। तो इनफ्लोरेसेंस देखिए, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस को हम दूसरा नाम जो देते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज पेडंकल। तो फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडंकल में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ब्रॉडली अगर जो हम क्लासिफाई करें तो आपके एनसीईआरटी में दो ही टाइप के इन्फ्लोरेसेंस दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका एनसीईआरटी में रेसिमोस एंड दूसरा दे रखा है साइमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपके एनसीईआरटी में केवल इन दोनों का इंट्रोडक्शन ही दे रखा है, बाकी और एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। एक एक कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगी और कुछ इसके पहले जो है उत्तराखंड पीएमटी में इसके जो क्वेश्चंस थे वो एग्जाम्पल बेस्ड बहुत ज्यादा आते थे। बल्कि ये चैप्टर जो है वो आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस के सेंस में ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही इस चैप्टर में ज्यादा आते हैं। बाकी इसमें ऐसा लॉजिकल चीजें और ऐसा समझने वाली चीजें कम है, आपको मालूम है। इसमें लर्निंग पोर्शन इस चैप्टर में ज्यादा है, तो इसमें कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इस वाले टॉपिक के एग्जाम्पल्स कम पूछे जा रहे हैं। बिकॉज इसमें फिर हम वाइड एलेबोरेट हो जाता है कि रेसिमोस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, साइमोस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उन टाइप के बेसिस पे फिर एग्जाम्पल्स आते हैं। तो उस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या हो रहा है कि अब रेसिमोस और साइमोस से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक में कम आ रहे हैं, बाकी जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैं इसके सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल बता दूंगी। पहले हम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन डिफरेंस क्या है। सपोज दिस इज फ्लोरल एक्सिस एंड सपोज दिस इज ऑल्सो फ्लोरल एक्सिस। मान लीजिए फ्लोरल एक्सिस के टिप पे एक फ्लावर डेवलप होता है। सपोज ये फ्लोरल एक्सिस का टिप है, यहाँ पे एक फ्लावर डेवलप हुआ फर्स्ट नंबर। तो फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ जो है फिर से हो जाएगी और इसमें फिर एक सेकंड फ्लावर आ जाएगा। फिर अगेन फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ करेगी, फिर एक नेक्स्ट फ्लावर आएगा, फिर अगेन फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ करेगी, फिर फ्लावर आएगा। इसी तरीके से आप ये समझिए कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस होती है, पेडंकल होती है, वो अनलिमिटेड लेंथ की होती है। उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, उसकी लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। डजंट मैटर कि उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे जो पुराना फ्लावर है वो हमेशा सबसे नीचे आपको दिखाई देगा और सबसे जो यंगेस्ट फ्लावर है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर जो यही पैटर्न हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखें तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में इसका जस्ट ऑपोजिट पैटर्न है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखिए किस तरीके से होता है। सपोज दिस इज फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के टिप पे एक फ्लावर डेवलप हुआ, तो ये फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ जो है यहीं पे खत्म हो जाएगी। फ्लोरल एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ की होती है। तो अब जो नया फ्लावर है वो हमेशा फ्लोरल एक्सिस के बेस पे निकलेगा। सपोज दिस इज फर्स्ट फ्लावर, तो ये बेस से आ गया सेकंड फ्लावर, फिर थर्ड फ्लावर जो है और ज्यादा बेस से निकलेगा, फोर्थ फ्लावर और ज्यादा बेस से निकलेगा। इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर्स का अरेंजमेंट या फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो बेस में सबसे पुराना फ्लावर है और टिप की तरफ को यंग फ्लावर जो है वो नए फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। इस टाइप के पैटर्न को हम एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग या एक्रोपिटल मैनर बोलते हैं, कि बेस में सबसे पुराना फ्लावर एंड यंगेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट एट द एपेक्स और टिप। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट और एक्रोपिटल ऑर्डर इसको बोला जाएगा। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आप देख रहे हैं कि सबसे पुराना फ्लावर सबसे टिप पे है और सबसे यंगेस्ट जो फ्लावर है वो नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लावर जो है वो फ्रॉम अप टू डाउन की तरफ को ग्रो करते जा रहे हैं, नए फ्लावर खिलते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं बेसिपिटल पैटर्न और बेसिपिटल ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग, जिसमें आप कहेंगे कि नए फ्लावर हमेशा बेस की तरफ को आएंगे और पुराने फ्लावर हमेशा कहाँ होंगे, टिप की तरफ को होंगे। ये बेसिपिटल ऑर्डर हो गया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आ गया आपका एक्रोपिटल ऑर्डर, जिसमें सबसे पुराना फ्लावर सबसे नीचे, सबसे यंगेस्ट फ्लावर सबसे टिप पे। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पुराना फ्लावर सबसे ऊपर और सबसे यंगेस्ट फ्लावर सबसे नीचे। अब देखिए इस बेसिस पे आपको जो फ्लावर सबसे पहले उगेगा, डेवलप होगा, जो कली सबसे पहले आएगी वही कली जो है सबसे पहले फ्लावर की ओपनिंग उसी में होगी। तो इस पैटर्न में अगर जो हम देखें तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है, फ्लावर्स होती है इन अ फ्लोरल एक्सिस इज ऑलवेज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एक फ्लावर जब भी खुलता है तो उसकी ओपनिंग तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्लावर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही खिलेगा।
लेकिन फ्लावर्स की ओपनिंग फ्लोरल एक्सेस पे किस तरीके से हो रही है उस बेसिस पे हमने 2 ओपनिंग रखी है। क्योंकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आप देख रहे हैं सबसे पुराना फ्लावर सबसे ऊपर है और नए फ्लावर नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लावर की ओपनिंग जो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ऊपर से नीचे की तरफ को चल रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लोरल एक्सेस में फ्लावर्स इस तरीके से खिलेंगे, यहाँ सबसे पहले खिल गया, फिर इधर वाला खिल रहा है, फिर नीचे वाला खिल रहा है, ऐसे। तो ये जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई दे रही है, दिस टाइप ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज centrifugal opening of flowers. Centrifugal opening of flowers in a floral axis, not a single flower. Single flower की opening हमेशा centrifugal, but in a floral axis the opening of flowers is centrifugal in case of cymos. And अगर जो हम इसी को कंपेयर करें रेसिमोस से, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में नीचे से ऊपर की तरफ को ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स है, तो हम कहेंगे यहाँ जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स हो रही है वो कैसी है, सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में बाहर से अंदर की तरफ को फ्लावर ओपन हो रहे हैं और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में अंदर से बाहर की तरफ को फ्लावर की ओपनिंग होगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस बता दिए, एक बार और दोबारा देख लेते हैं इनके डिफरेंसेस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल एक्सेस की ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी न्यू फ्लावर्स डेवलप्स एट द टिप ऑफ floral axis, the floral axis or peduncle keeps on increasing in length. In cymos inflorescence, floral axis is of limited growth and it stops after development of a single flower at its tip. Therefore, the new flowers develop from the base of the old flower. ठीक है, यहाँ पे एक्रोपेटल ऑर्डर में आप देख रहे हैं, द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द बेस एंड द यंगेस्ट फ्लावर इज एट द टिप। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द टिप एंड द यंगेस्ट फ्लावर इज एट द बेस। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीपिटल, द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीफ्यूगल इन अ फ्लोरल एक्सिस, एंड एक्रोपेटल ऑर्डर दैट इज यंगेस्ट फ्लावर एट टिप, ओल्डेस्ट एट बेस। बेसिपिटल ऑर्डर इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, यंगेस्ट एट बेस एंड ओल्डेस्ट एट टिप। ये है। अब इसमें देखिए, पहले इसमें मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि रेसिमोस के भी जो एग्जांपल्स होते हैं, रेसिमोस के भी फिर फर्दर जो इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक होता है बहुत वाइड होता है, इलेबोरेट होता है, बट क्योंकि क्रैश कोर्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं है और अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ये इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, क्योंकि साइमोस और रेसिमोस के एग्जाम्पल जो है वो टाइप के बेसिस पे पहले पूछे जाते थे। अभी आप सिर्फ इसके एक एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, वो हम टाइप्स के बेसिस पे ना करके कॉमन एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। जैसे रेसिमोस एग्जाम्पल, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल है आपका रेडिश हो जाएगा, ब्रासिका फैमिली के जितने मेंबर हैं। इसके अलावा आ जाएगा आपका कैजिया, गुलमोहर, ये सारे के सारे फ्लावर्स। ठीक, इसके अलावा आ जाएगा आपका लिली फ्लावर। इन सब में जो इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगा, जो आपके एनसीईआरटी में 3-4 फैमिलीज दे रखी हैं, उन सभी फैमिलीज में आपका रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, डायंथस हो जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा डायंथस इज कॉमनली नोन एज पिंक। डायंथस के क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं, आगे बताऊंगी आपको। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको कॉमनली हम मदार प्लांट भी बोलते हैं, मिल्क वीड भी इसको बोला जाता है। तो ये आप याद कर लेना। इसमें नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, आप इतना ही याद कर लेना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसमें फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर इट इज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है दैट इज नोन एज फ्लावर। अगर जो हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर में आपको एक स्टॉक मिलती है, द स्टॉक इज नोन एज पेडिकल। अगर जो आपको फ्लावर में पेडिकल दिखाई दे रही है तो उस फ्लावर को आप पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। एंड इफ द फ्लावर में अगर जो आपको पेडिकल नहीं दिखाई दे रही है तो उसको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर का मतलब है जिसमें आपको पेडिकल और स्टॉक, जो फ्लावर की नीचे डंडी होती है, उसको हम पेडिकल बोलते हैं। तो पेडिकल अगर जो प्रेजेंट है तो वो पेडिसिलेट फ्लावर है, और अगर जो पेडिकल एब्सेंट है तो वो सेसाइल फ्लावर है। सेसाइल फ्लावर्स मीन विदाउट पेडिकल। पेडिकल का जो टिप वाला पोर्शन होता है वो फूल जाता है, तो स्वॉलन हो जाता है। स्वॉलन पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस, और इसी का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल। नाउ अब इसमें हमको फ्लावर जो है, फ्लावर एक ऐसी ब्रांच है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। इसके साथ साथ फ्लावर जो होता है वो, उसमें जो ब्रांच होती है वो हाईली कंडेंस्ड होती है। उसकी लीफ जो होती है वो मॉडिफाई हो जाएगी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच आर ऑल्सो नोन एज डिफरेंट वॉल्स।
आप ये समझिए कि फ्लावर में जो ब्रांच है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टेड है, कंडेंस्ड है। इसके जो जितने भी लीव्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो चुके हैं अलग अलग पैटर्न्स में, और वो वॉर्ल बनाती है। वॉर्ल का मतलब होता है, वॉर्ल इज द स्ट्रक्चर, रिंग इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग स्ट्रक्चर, लीफ और एनी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर विच सराउंड्स अ पर्टिकुलर नोड, जो पूरा का पूरा नोड को सराउंड करता है उसको हम वॉर्ल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 4 वॉर्ल आपको मिलते हैं। सबसे आउटसाइड जो वॉर्ल आपको मिलेगा दैट इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स, इसके यूनिट्स को हम बोलते हैं सेपल्स। ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है, और इसके साथ साथ ये फ्लावर को, जिस टाइम पे फ्लावर बड वाली कंडीशन में होता है उस टाइम पे फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरा, इससे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, वॉर्ल है, वो आ जाएगा हमारा कोरोला। कोरोला की यूनिट को हम बोलते हैं पेटल्स। इसका फंक्शन होता है कलर्ड, ब्यूटीफुली कलर्ड, ब्राइटली जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर में डेवलप, जिसकी वजह से फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल अपीयरेंस देता है, वो होते हैं कोरोला। कोरोला का फंक्शन होता है कि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वॉर्ल आता है फ्लावर में, कोरोला से अंदर, वो आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हम उस पार्ट को बोलते हैं फ्लावर में जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड द यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम आर स्टेमेंस। स्टेमेंस इसकी यूनिट्स होती है। तो ये आ जाएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द वॉर्ल और इसकी यूनिट्स को हम बोलेंगे स्टेमेंस। एंड्रोशियम के अंदर जो नेक्स्ट जो वॉर्ल है फ्लावर का दैट इज गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम की यूनिट्स को बोला जाएगा कार्पल, पिस्टिल, ये बोला जाता है। तो दिस इज गाइनोशियम, ये आ जाएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम का फंक्शन होता है कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, और गाइनोशियम का फंक्शन होता है कार्पल का कि इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल प्रोड्यूस होंगे, ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, ओव्यूल आगे जाके सीड की फॉर्मेशन करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर में आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, डिफरेंट पैटर्न्स आपने फ्लावर के पढ़ना, फ्लावर के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में देखा। मैंने आपको क्या बताया कि एक फ्लावर की हमेशा आपको एक स्टॉक मिलेगी, स्टॉक को हम पेडिकल बोलते हैं। अगर जो स्टॉक है तो उसको आप पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे, और अगर जो ये खत्म है, नहीं है, तो आप इसे सेसाइल फ्लावर बोलेंगे। पेडिकल का टिप वाला पोर्शन हमेशा स्वलन हो जाता है, उसको आप थैलेमस और रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर पोजिशन रहेगा। इसके बाद फ्लावर में आपको 4 रिंग्स और 4 वॉर्ल्स आपको दिखाई देते हैं। इसमें सबसे बाहर वाला वॉर्ल जो होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स बोला जाएगा। इसका काम होता है कि बर्ड वाली कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इससे ऊपर वाली जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं वॉर्ल, जो होता है कोरोला। ये ब्यूटीफुली कलर्ड अट्रैक्टिव प्लांट है। इसकी यूनिट्स को हम पेटल्स बोलेंगे, और इसका फंक्शन है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। इसके अंदर वाला जो वॉर्ल है उसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी यूनिट्स को हम स्टेमेंस बोलते हैं, और इसका फंक्शन है पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना। सबसे अंदर वाला जो वॉर्ल है उसे हम गाइनोशियम बोलेंगे। गाइनोशियम की यूनिट्स को हम कार्पल्स और पिस्टल भी बोलते हैं। इसका फंक्शन है ओव्यूल को प्रोड्यूस करना, और इसके साथ साथ ओव्यूल के अंदर फिर जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसके अंदर फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें जो ओवरी वाला पोर्शन है वो बाद में जाके फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ देखिए, इसमें हम फ्लावर की अगर जो बात करें तो फ्लावर्स की भी एक सिमेट्री होती है। फ्लावर्स में जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री आपको मालूम है, आपने कितने प्लेन से आप उसको सेंट्रल एक्सिस पे कौन से प्लेन से लाइन पास करें कि वो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में आपका फ्लावर डिवाइड हो जाए। तो सिमेट्री के बेसिस पे अगर जो हम देखें तो सिमेट्री जो है फ्लावर्स में 2 टाइप की हो सकती है। आपको मालूम है सिमेट्री हमेशा 2 टाइप की होती है। एक तो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। अगर जो आपका फ्लावर इस तरीके से प्रेजेंट है कि आप उसको किसी भी प्लेन से पास करें, उसको कट करें, तो वो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाए हमेशा, तब आप ऐसे फ्लावर की सिमेट्री को बोलेंगे कि रेडियल सिमेट्री है। ये हर प्लेन से कट करने पे इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होता है। और रेडियल सिमेट्री को दूसरा नाम फ्लावर के केस में जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये आ गए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर।
दूसरी जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि आप केवल एक ही वर्टिकल प्लेन से फ्लावर को इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, केवल एक ही वर्टिकल प्लेन से। तो ऐसी सिमेट्री को आप बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री को हम दूसरा नाम देते हैं यहाँ पे फ्लावर के केस में जाइगोमॉर्फिक। आपके जो मैक्सिमम फ्लावर हैं वो है रेडियल सिमेट्री वाले। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो बहुत कॉमन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको जो मस्टर्ड दिखाई देता है, दतूरा जो होता है, इसके अलावा मतलब सोलोनेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं, सोलोनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली जिसमें टोमेटो भी आ जाएगा, ब्रिंजल भी आ जाएगा, ये दतूरा वगैरह सब आ जाएंगे इसमें, कैप्सिकम। तो सोलोनेसी फैमिली के मेंबर्स, लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स जिसमें लिली आ जाएगा, अनियन आ जाएगा, गार्लिक आ जाएगा, ग्लोडियोलस आ जाएगा, ट्यूलिप आ जाएंगे, ये सारे। नेक्स्ट वन इज ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर। ब्रेसिकेसी का मतलब है जिसमें आ जाएगा आपका, ब्रेसिकेसी फैमिली में आ जाएंगे हमारे रेडिश, इसके अलावा टर्निप, मस्टर्ड वगैरह, ये जितने भी फ्लावर हैं ये सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल हैं आपके, इसमें आ जाएगा पी, पाइजम सटाइवम, लेथायरस ओडोरेटस जो आपके मेंबर्स हैं। एक फैमिली है आपकी फेबेसी, पेपलियोनेट, उसका सब फैमिली आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ये वाली फैमिली पेपलियोनेसी और पेपलियोनेट और फेबेसी आप याद कर लीजिए, फेबेसी फैमिली। और इसके अलावा एक सिजल पिनिएसी फैमिली होती है जिसमें आपके आते हैं गुलमोहर, गुलमोहर, कैजिया, कैजिया साइंटिफिक नेम है, दालचीनी आपने नाम सुना होगा, स्पाइस होती है एक, उसका कैजिया साइंटिफिक नेम होता है। तो ये सारे प्लांट्स आपके फेबेसी एंड सिजल पिनिएसी फैमिली आपकी बायलेटरल है। सोलोनेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली आपकी एक्टिनोमॉर्फिक है। मतलब आप ये समझिए कि आपके एनसीईआरटी में जो फेबेसी फैमिली दे रखी उसको छोड़ के बाकी जितना कुछ है, जितनी फैमिलीज हैं, जितने फ्लावर्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ फेबेसी के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे जाइगोमॉर्फिक हैं। तो ये तो हो गई सिमेट्री। अच्छा, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनमें कोई सिमेट्री नहीं आती, मतलब आप उसको किसी भी प्लेन से टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे फ्लावर को फिर आप बोलेंगे कि ये टाइप ऑफ फ्लावर हो गए आपके एसिमेट्रिक फ्लावर। एसिमेट्रिक फ्लावर दैट इज अ फ्लावर विदाउट एनी सिमेट्री, नो सिमेट्री, जिसमें आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, उसको आप बोलते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है एसिमेट्रिक फ्लावर का कैना। कैना जो फ्लावर होता है वो आपका एसिमेट्रिक फ्लावर होता है। तो ये आ गया सिमेट्री। अब इसके बाद देखिए फ्लावर की पोजिशनिंग ऑन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर फ्लावर किस तरीके से पोजिशन है, उस बेसिस पे आपको 3 कंडीशन मिलेंगी, 3 कंडीशंस आपको मिलेंगी पोजिशन ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस। पोजिशन ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस, थैलेमस के ऊपर फ्लावर की पोजिशनिंग 3 टाइप से हो सकती हैं। सपोज करिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, सपोज करिए कि आपका जो यहाँ पे फ्लावर में जो ओवरी है वो टिप पे प्रेजेंट है। इसको एक साइड से देख लेते हैं। अगर जो मान लीजिए थैलेमस पूरा बंद है, क्लोज है, पाउच की तरह, और वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि उसमें जो ओवरी है वो सबसे टिप मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट है, बाकी सारे पार्ट जो हैं फ्लावर के वो ओवरी से नीचे यानी कि पेस्टल से नीचे प्रेजेंट है, नीचे अलाइन है, तब आप इसे कहेंगे कि ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, और इस टाइप की ओवरी को आप बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी, इसको हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो ये आ जाएगी आपका ओवरी की कंडीशन। आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम फैमिलीज जो दे रखे हैं उन सभी में सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन है। लगभग सारी फैमिलीज, चारों फैमिलीज जो है, ब्रेसिकेसी, इसके अलावा फेबेसी, सोलोनेसी और इसके अलावा जो आपकी लिलिएसी फैमिली है, उन सभी में आपको हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन मिलेगी। तो सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन के जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं वो है आपके मस्टर्ड, ब्रिंजल, इसके बाद इसके अलावा आ जाएगा आपका मस्टर्ड, ब्रिंजल, सनफ्लावर नहीं है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, धतूरा, ये याद कर लेना आप, ये सारे के सारे सुपीरियर ओवरी वाले फ्लावर्स हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये होती है कि सपोज करिए ये ओवरी है,
ठीक है, ये आ जाएगा इधर आपका, इसमें आ जाएगा एंड्रोशियम, इधर आ जाएगा आपका पेटल्स एंड इधर आ जाएंगे सेपल्स। और इसमें जो थैलेमस है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, पूरा का पूरा कवर अप कर रहा है ओवरी को। इसकी वजह से फ्लावर के सारे पार्ट जो है वो ओवरी से नीचे की, ओवरी से ऊपर की तरफ आपको अलाइन दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि फ्लावर के सारे पार्ट ऊपर हैं और ओवरी सबसे नीचे आपको दिख रही है, तो इस टाइप की ओवरी को आप बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इट इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी एंड द कंडीशन इज नोन एज एपिगाइनस कंडीशन। इसको हम एपिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो सनफ्लावर है, सनफ्लावर, इसके अलावा कुकुरबिट जितने भी होते हैं, ककम्बर, ये आ जाएगा गुआवा, साइडियम, ये सारे के सारे प्लांट जो है आपके, इनमें फ्लावर्स जो हैं वो आपके इंफीरियर ओवरी वाले होते हैं, एपिगाइनस कंडीशन होती है। तीसरी एक कंडीशन और होती है जिसमें कि जो थैलेमस है वो कप की तरह प्रेजेंट होगा, ऐसे हाफ कप की तरह जैसा प्रेजेंट होता है और ओवरी को पार्शियली एनक्लोज करता है, मतलब ओवरी जो है आधी एनक्लोज है। इसकी वजह से आधी ओवरी आपको सुपीरियर दिखाई देगी और आधी ओवरी आपको इंफीरियर दिखाई देगी। आपको ये वाला पोर्शन अगर जो हम देखें इससे नीचे वाला, तो ये इन सबके फ्लावर के दूसरे पार्ट के नीचे है, और इससे ऊपर वाला पोर्शन हम देखें तो वो फ्लावर के सारे पार्ट्स के ऊपर है। तो दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्शियली सुपीरियर और सेमी सुपीरियर ओवरी। पार्शियली सुपीरियर और सेमी सुपीरियर और पार्शियली इंफीरियर ओवरी आप कह सकते हैं। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरीगाइनस कंडीशन। इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, पीच, प्लम, रोज। तो ये तीन पोजिशनिंग हो गई, तीन टाइप की पोजिशनिंग हो गई फ्लावर की थैलेमस के ऊपर। अब इसमें हाइपो, एपी एंड पेरी से आप कंफ्यूज मत होना। हाइपो जो कंडीशन है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो आप ये समझ लेना ये सारे जो नाम है हाइपो, एपी और पेरी, ये फ्लावर के दूसरे वॉल्ट के लिए दे रखे हैं ओवरी को छोड़ के। हाइपो मीन्स नीचे, क्या चीजें नीचे होंगी, फ्लावर के सारे वॉल्ट्स एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी सुपीरियर। एपी मीन्स ऊपर, फ्लावर के सारे वॉल्ट्स ऊपर होंगे एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी इज इंफीरियर। पेरी मीन्स सेमी कंडीशन, हाफ जो है आधा पार्ट ओवरी का भी और फ्लावर का भी ऊपर है और फ्लावर के दूसरे वॉल्ट का, और आधा पार्ट नीचे है। तो ये तीन हो गई फ्लावर की पोजिशनिंग ऑन थैलेमस। अब इसके वॉल के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ फ्लावर के सारे वॉल्स हम देखते हैं। सबसे पहला वॉल है कैलिक्स। कैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड द यूनिट्स ऑफ कैलिक्स आर सेपल्स। सेपल्स इसकी यूनिट होती है, मैंने बताया ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है, लीफ लाइक होंगी, और ये फ्लावर में सबसे बाहर वाला वॉल है। ये फ्लावर को बर्ड वाली कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। फ्लावर में कैलिक्स जो है, सेपल्स जो है, वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो, और सेपल्स हमेशा याद रखना एक से ज्यादा ही होंगे, तो या तो ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है या फिर ये एक दूसरे के साथ में फ्री हैं। अगर जो ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हैं तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस का मतलब है फ्यूज्ड सेपल्स, फ्यूज्ड सेपल्स। एंड अगर जो एक दूसरे के साथ में जुड़े फ्री हैं तब आप इन्हें बोलेंगे पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस मतलब फ्री सेपल्स, सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, they are not fused. Gamocephalus means sepals are fused to each other. तो ये आ गई। इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर में भी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। फ्लावर का जो नेक्स्ट वॉल्ड आता है वो है कोरोला। कोरोला इज द सेकेंड वॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड। इट्स यूनिट्स आर नोन एज पेटल्स। इट इज ब्राइटली कलर्ड attractive part of flower which attract the pollinators for pollination. pollination के लिए insects and birds and जितने भी living organisms pollination में participate करते हैं उनको attract करने का काम करेंगे petals. तो petals भी दो तरीके से आपको flower में मिल सकते हैं, either they are fused or they are free. अगर जो petals fused हैं तो उसको आप बोलेंगे कंडीशन को gamopetalous. gamopetalous means fused petals. petals are fused to each other. एंड दूसरी कंडीशन, अगर जो वो फ्री है एक दूसरे से, चिपके हुए नहीं है, तो पॉलीपेटलस. पॉली मीन्स फ्री, फ्री पेटल्स, फ्री पेटल्स. ये आपने दो चीजें देख ली, पेटल्स एंड सेपल्स.
अब पेटल्स और सेपल्स अपनी ही यूनिट के साथ में, मतलब कैलिक्स की अंदर जो यूनिट है वो है सेपल्स, तो सेपल्स का एक दूसरे के साथ में जो अरेंजमेंट होता है, और कोरोला की जो यूनिट्स है दैट इज पेटल्स। पेटल्स एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ में या अपने अलग अलग जो उसी फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनके साथ में अरेंजमेंट किस तरीके से है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद petals and arrangement of sepals with sepals is known as estivation. Estivation is arrangement of petals and sepals का arrangement, इसको हम बोलते हैं estivation, arrangement। तो आपके एनसीईआरटी में 3-4 टाइप के एस्टिवेशन शो कर रखे हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला एस्टिवेशन है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन समझते हैं क्या होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है अगर जो पेटल्स या सेपल्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं कि वो एक दूसरे को कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब नो ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ये जितने भी सेपल्स या पेटल्स जो भी आप इन्हें अज्यूम कर रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये है आपका वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। दूसरा एस्टिवेशन देखते हैं। दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आपको पेटल्स या सेपल्स एक फिक्स डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। फर्स्ट वाला ओवरलैप कर रहा है सेकंड को, सेकंड ओवरलैप कर रहा है थर्ड को, थर्ड वाला ओवरलैप कर रहा है फोर्थ को, फोर्थ कर रहा है फर्स्ट को, और ये एक फिक्स डायरेक्शन में हो रखा है। इट इज ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में ही हमेशा सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है ये मलवेसी फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर हो गया, लेडीज फिंगर जिसको हम साइंटिफिक नेम है एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। इसके अलावा चाइना रोज, हिबिस्कस, ये इसमें आ जाएगा हिबिस्कस। तो ये आ गए दोनों के दोनों ट्विस्टेड एंड वेलवेट एस्टिवेशन। द थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग होगी, लेकिन एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग कहीं से भी कैसे भी हो सकती है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को आप इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। 1 2 3 4 आपको क्लियर दिख रहा है इसमें यहाँ पे कि एवरी पेटल इज ओवरलैप्ड और ओवरलैपिंग द अदर पेटल्स एडजेसेंट वन, लेकिन ये कोई फिक्स नेटवर्क या पैटर्न नहीं है ओवरलैपिंग का। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें सिजिलपेनियेसी फैमिली के मेंबर में मिल जाता है, जैसे कि कैसी आ जाएगा और गुलमोहर आ जाएगा। इन दोनों में आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, दूसरा टाइप का जो एस्टिवेशन है वो है आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं, इसे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोला जाएगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। और ये आपको केवल पेप्लियोनेट सब फैमिली जो है फैबेसी की, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में पोस्टीरियर में एक बड़ा सा पेटल होता है, सबसे बड़ा पेटल जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा। फ्लावर का सबसे पिछला जो पेटल होता है वो काफी बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये अपने से दो छोटे पेटल्स को ओवरलैप करेगा। ये फर्स्ट आ गया, सेकंड थर्ड जो पेटल है जिनको स्टैंडर्ड ओवरलैप कर रहा है, इन दोनों को हम बोलते हैं लेटरल विंग्स। दीज आर नोन एज लेटरल विंग्स। ये भी आ जाएगा और ये भी, इन दोनों को हम लेटरल विंग्स बोलेंगे। लेटरल विंग्स अपने से छोटे और दो पेटल्स को ओवरलैप करते हैं जो सबसे एंटीरियर पोर्शन की तरफ को प्रेजेंट है, और ये दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज होते हैं। इन पेटल्स, इस स्ट्रक्चर को, इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं कील। मतलब ये दो पेटल्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, विच आर फ्यूज्ड टू ईच अदर टू फॉर्म कील। कील इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड ऑफ फ्लावर। सबसे फ्लावर का एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे कील प्रेजेंट होता है। फ्लावर का जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पे जो पेटल प्रेजेंट होता है सबसे बड़ा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो ये एस्टिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा पाइजम सटाइवम, लेथायरस ओडोरेटस, इन सब में आपको मिलेगा। मतलब कि पैप्लियोनेट फैमिली के जितने मेंबर्स हैं
उन सभी में आपको ये एस्टिवेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर जो किसी भी फ्लावर में वेलवेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन है तो उस फ्लावर में आपको जनरली जो सिमेट्री मिलेगी वो मिलेगी एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर जो किसी फ्लावर में पैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है तो उसमें फिर आपको ये सिमेट्री नहीं मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं होगी, उसमें फिर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी। उसको हम वर्टिकल प्लेन से केवल 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ ही उसके बना सकते हैं, एक से ज्यादा उसके इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ बनाने पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें एंड्रोशियम आएगा, गाइनोशियम, एंड इसके अलावा अभी इसमें फ्रूट, फ्लावर एंड प्लांट फैमिलीज बसती हैं। तो केवल आपके एनसीईआरटी के 4 फैमिलीज कराएंगे आपको, इतना आप तब तक याद कर लेना। ओके।